बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए लेके आई बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। जो भी अपनी डल स्किन की वजह से परेशान है, जो भी अपनी स्किन पर पिगमेंटेशन की वजह से परेशान है, एक्ने की वजह से परेशान है, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग रेमेडी, जो कि मैं पर्सनली ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। आजकल धूप में बैठ बैठ कर जो कलर ब्लैक हो जाता है या आपकी स्किन टैन हो जाती है धूप में बैठने की वजह से, तो आज ये रेमेडी बेस्ट है आप लोगों के लिए। और ये रेमेडी घर में ही मौजूद चीज़ों से बनाई जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली बाउल। आपने एक खाली बाउल लेना है, इसमें आपने ऐड करना है चावल का आटा। 1 टेबलस्पून भरकर हमने चावल का आटा ऐड करना है। ये जो चावल का आटा है ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा और आपकी स्किन पर बहुत ही ज़बरदस्त क्लींजिंग करेगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर बेसन। बेसन हर घर में मौजूद होता है। चावल का आटा भी मैंने आपको बनाना सिखाया है। आप चावल लेंगे और उनको सिंपली घर में ग्राइंड कर लेंगे। और हमने इसमें अब ऐड किया है बेसन। बेसन के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। आप बाज़ार से बनी हुई एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं और आप घर में फ्रेश एलोवेरा जेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड की है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेसलीन। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ग्रेसलीन आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है फिर भी आप ग्रेसलीन स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करेगी। तो ग्रेसलीन हम इसमें 10% ऐड करेंगे। हम इसमें ज़्यादा ग्रेसलीन ऐड नहीं करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून हम इसमें ग्रेसलीन ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर दही। दही भी आपकी स्किन को जो है वो बहुत अच्छे से क्लींस करेगा और आपकी स्किन पर जो स्किन टैन है धूप में बैठने की वजह से, जो आपकी स्किन डल हो गई है, स्किन पर पिगमेंटेशन आ गई है, उसको रिमूव करेगा। तो जी ये देखिए हमारी रेमेडी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अब हम इस फेस पैक को अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर। आप इसको डेली बेसिस पर अपने फेस पर अप्लाई करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको इस फेस मास्क को डेली भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। ये आपकी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज भी रखेगा। ये फेस पैक आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा और आपकी डल स्किन को फेयर करेगा और आपका कलर जो है वो भी ब्राइट करेगा और आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश नज़र आएगी एक दफ़ा के इस्तेमाल से। तो ये हर एज के मर्द हज़रात, ख़वातीन, यंग गर्ल्स, बॉयज़, इसको हर एज के मर्द ख़वातीन इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप दिन में किसी भी टाइम यूज़ करें, सुबह कर लें, दोपहर को कर लें, शाम को कर लें, जब भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको अपने यूज़ कैसे करना है, अपने इस तरह से इस फेस पैक को लेना है, अपने फेस के ऊपर अच्छे से हल्के हाथों से क्लींजिंग करते हुए, जैसे हम क्लींस करते हैं या हम मसाज करते हैं, करते हुए हमने अपने फेस पर लगा लेना है। हमने 1 मिनट के लिए फेस पर मसाज करते रहना है। फिर उसके बाद हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। तो जब ये हमारा फेस पैक ड्राई हो जाएगा तो हम इसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको उतार लेंगे और हम इसको फिर सादा पानी से धो लेंगे। इस फेस पैक को रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें जी रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने भी इसी तरह 20 मिनट के लिए लगाया और इसको सादा पानी से रिमूव कर लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फेस पैक है। आपकी स्किन को फ़ौरन से फ्रेश करेगा, ब्राइट करेगा और डलनेस ख़त्म करेगा। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेमेडी कैसी लगी हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।